जय श्री राम मित्रों, नमस्कार। इस समय हम चल रहे हैं श्री ओरछा धाम। पिछले वीडियो में आपने देखा कि हमने माँ पीताम्बरा दतिया के दर्शन किए थे और वहीं से अब हम चल रहे हैं ओरछा धाम। इस वीडियो में हम ओरछा में स्थित राजा रामचंद्र सरकार के दिव्य मंदिर का दर्शन करेंगे, साथ ही ओरछा के अन्य दर्शनीय स्थलों का भी भ्रमण करेंगे। तो ओरछा का जो वीडियो है वो 2 हिस्से में आएगा। पहले भाग में हम आपको राजा रामचंद्र सरकार के दिव्य मंदिर के दर्शन करवाएंगे और उसके अगले वीडियो में ओरछा में स्थित बेतवा नदी का घाट और ओरछा फोर्ट के साथ अन्य स्थलों को दिखाएंगे। तो आप सभी हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे भविष्य में आने वाली वीडियोस आपको प्राप्त होती रहें। तो आइए हमारे साथ करिए ओरछा में राजा रामचंद्र सरकार के दिव्य मंदिर का दर्शन भ्रमण। भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक खूबसूरत शहर ओरछा है। इसके नाम से सबसे अच्छा वर्णित है, इसका अर्थ है छिपा हुआ। बेतवा नदी के तट पर स्थित ओरछा की स्थापना बुंदेला राजपूत रुद्र प्रताप सिंह ने लगभग 1501 में की थी। यह नींद विरासत शहर झांसी उत्तर प्रदेश से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके आकर्षणों में एक तो यह है राजा रामचंद्र सरकार का मंदिर और दूसरा है ओरछा का किला। ओरछा अपने आप में एक बहुत ही आकर्षक शहर है। सर्वप्रथम हम आपको अवगत करा देते हैं कि आप ओरछा कैसे पहुंच सकते हैं। अगर हम हवाई मार्ग की बात करें तो ओरछा हवाई मार्ग से नहीं जुड़ा है। हालांकि ग्वालियर में एक हवाई अड्डा है जो झांसी से लगभग 115 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसलिए कोई भी यात्री ग्वालियर के लिए उड़ान भर सकता है और फिर NH 44 के माध्यम से लगभग 130 किलोमीटर की दूरी तय कर ओरछा पहुंच सकता है। आमतौर पर लोग ओरछा पहुंचने के लिए हवाई यात्रा के बजाय ट्रेन और सड़क यातायात को प्राथमिकता देते हैं। यदि हम रेल यातायात की बात करें तो ओरछा में रेलवे स्टेशन भी नहीं है। दूसरी ओर यह झांसी से लगभग 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। झांसी देश के सभी हिस्सों से रेल द्वारा बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ है। इसलिए ओरछा पहुँचने से पहले अच्छा तरीका यही है कि ट्रेन से झांसी पहुंचा जाए और झांसी से भी सड़क मार्ग से ओरछा। अगर हम रोड ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ग्वालियर से ओरछा की दूरी लगभग 130 किलोमीटर है और उत्तर प्रदेश से झांसी से लगभग 20 किलोमीटर। ओरछा झांसी खजुराहो मार्ग पर स्थित है और नियमित बस सेवाओं द्वारा ओरछा और झांसी आपस में जुड़े हुए हैं। दिल्ली, ग्वालियर और वाराणसी से ओरछा के लिए नियमित बस सेवाएँ हैं। तो आप इन बस सेवाओं का सहारा लेकर ओरछा पहुंच सकते हैं। ये ओरछा में प्रवेश का अंतिम द्वार है जो अभी आपने देखा। अब हम बिल्कुल ओरछा के अंदर आ चुके हैं और बस कुछ ही समय में राजा रामचंद्र सरकार के दिव्य मंदिर के पास में होंगे। चूँकि शाम का समय है तो हमारी पहली प्राथमिकता है कि हम सीधे बेतवा के घाट का जो सुरम्य वातावरण है उसका दर्शन प्राप्त करते हैं। तो फिलहाल जो राजा रामचंद्र सरकार मंदिर है उससे हम थोड़ा सा आगे आ चुके हैं और ये लेफ़्ट हैंड पे पार्किंग है और पीछे की तरफ आपको ओरछा फोर्ट भी दिख रहा होगा। हम सीधे चल रहे हैं बेतवा नदी के घाट पर और वहाँ से आपको हम बहुत ही सुंदर सा व्यू दिखाएंगे। फिलहाल बेतवा के ऊपर जो बना हुआ नवीन पुल है उसके ऊपर हम आ चुके हैं और यहाँ से हम आपको दिखा रहे हैं बेतवा का विहंगम दृश्य। बहुत ही शानदार मंदिर की छटा बहुत ही निराली है। सूर्यास्त बिल्कुल अभी अभी हुआ है और दृश्य बहुत ही सुंदर है। अविस्मरणीय दृश्य, हम सभी इसको भूलना नहीं चाहेंगे। और यहाँ से आपको बेतवा की धारा बहुत शांत दिख रही होगी, लेकिन बेतवा की धारा शांत नहीं है। आप इसका आनंद लीजिए। ये ओरछा फोर्ट का ये दूसरा हिस्सा और यहाँ पर देखिए कितना ज़बरदस्त व्यू है। ये बेतवा नदी है बह रही और ये फोर्ट का पिछला हिस्सा है। देखिए आप, ये ओरछा जो फोर्ट है उसका पिछला हिस्सा है। बहुत ही ज़बरदस्त फोर्ट है। अभी हम चलेंगे इसके अंदर भी और आपको ओरछा फोर्ट दिखाएंगे। ओरछा की बहुत खासियत है, यहाँ पर प्रभु श्री रामचंद्र जी बाल रूप में विराजमान हैं
और उनको यहाँ राजा की उपाधि प्राप्त है, इसीलिए उनको राजा रामचंद्र सरकार के नाम से भी यहाँ कहते हैं, पुकारते हैं। उनकी प्रेयर होती है और यहाँ पर जो पुलिस के जवान हैं वो उनको सलामी देते हैं। बहुत ही अच्छा स्थान। हम सभी लोगों ने यहाँ पे गाड़ी पार्क की हुई है। गाड़ी पार्क करने के बाद अब देखिए आपको इधर का भी व्यू दिखा देते हैं। बहुत ही शानदार, पीछे की तरफ ये जंगल, और जो भी लोग आते हैं यहाँ पर अपनी फ़ोटोज़ खिंचवाते हैं, इस प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हैं। और यहाँ पर देखिए बोटिंग भी हो रही है, आपको थोड़ा हम दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये देखिए यहाँ पर ये बोटिंग हो रही है, लोग स्टीमर से आनंद उठा रहे हैं। और ये टेम्पल का पिछला हिस्सा है, और जो मंदिर है, मंदिर थोड़ा हम आपको जूम करके दिखाते हैं। ये मंदिर है, इसी के साइड में है, तो अभी हम वहाँ चलेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त स्थान, लाइटिंग है और थोड़ा सूर्यास्त अब हो चुका है। अगर इससे थोड़ा सा पहले आते तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे दृश्य दिखता है। कोशिश करेंगे कि मॉर्निंग में हम आपको यहाँ का पूरा व्यू दिखाएं। बहुत ही सुंदर दृश्य है। हम चलते हैं और रूम लेते हैं होटल में। उसके बाद में फिर अभी जो शाम की आरती है मंदिर की, वहाँ चलेंगे। तो फिलहाल यहाँ से अब आगे चलते हैं। वीडियो में अब हम आपको ओरछा के राम राजा सरकार के मंदिर के विषय में कुछ जानकारी दे देते हैं। श्री राम राजा सरकार का महत्व आपको अयोध्या के बाद ओरछा में दिखाई देता है। यहाँ लोग भगवान राम को अपना राजा मानते हैं। यहाँ पर राम हर धर्म के राजा हैं। दूर दूर से लोग इस स्थल पर राम राजा के दर्शन करने आते हैं। आइए अब इस मंदिर के इतिहास पर आते हैं, जो शुरू होता है मधुकर शाह जी के कार्यकाल से, जो कि यहाँ के महाराज थे और कृष्ण भक्त थे। और महारानी जो कि ग्वालियर ज़िले से थी, वह एक राम भक्त थी। महारानी का नाम कुंवर गणेश था। एक दिन मधुकर शाह और कुंवर गणेश बातें कर रहे थे और बातों ही बातों में दोनों अपने इष्ट देव को लेकर झगड़ा करने लगे। और महाराजा मधुकर शाह ने महारानी से बोल दिया कि यदि वो एक सच्ची राम भक्त हैं तो जाएं अयोध्या और राम जी को यहाँ ओरछा ले आएँ। महारानी जी ने यह बात मान ली और बोली कि या तो अब मैं अपने इष्ट प्रभु राम को अयोध्या से ओरछा लाऊंगी या फिर अयोध्या में ही अपने प्राण त्याग दूंगी। अब क्या था, महारानी कुंवर गणेश आ गई अयोध्या और सरयू नदी के किनारे शुरू कर दी प्रभु श्री राम की पूजा। 7 दिन हो चुके थे, कहीं कहीं 21 दिन भी मिलता है, महारानी जी को श्री राम के दर्शन नहीं हुए। अब महारानी जी हताश होकर अपने प्राण त्यागने का निर्णय लेती हैं और सरयू में छलांग लगा देती हैं। तभी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एक बालक के रूप में वहां आ जाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि सरयू में जब महारानी से छलांग लगाई तो जलधारा में ही भगवान राम महारानी के गोद में बैठ गए थे। अब महारानी बालक रूप में आए श्री राम से ओरछा चलने का निवेदन करती हैं। श्री राम मान जाते हैं, लेकिन 3 शर्तों के साथ। अब महारानी कुंवर गणेश भगवान राम से उनकी शर्तें पूछती हैं। अब आप शर्तें सुनिए और मंदिर के दृश्यों का आनंद लेते रहिए। पहली शर्त है, जहां हम जा रहे हैं वहां के सिर्फ हम ही राजा होंगे, कोई दूसरा नहीं। दूसरी शर्त है, अयोध्या से ओरछा तक आपके साथ हम पैदल जाएंगे, वो भी पुष्य नक्षत्र में। तीसरी शर्त है, यदि हम कहीं पर भी बैठ गए तो वहाँ से उठेंगे नहीं। महारानी कुंवर गणेश ने श्री राम की तीनों शर्तें मान ली। फिर श्री राम एक मूर्ति के रूप में महारानी की गोद में बैठ गए और महारानी पैदल ही ओरछा की तरफ चल दी और 8 महीने 28 दिन में वो ओरछा आ गई थी। अच्छा, ये भी कहा जाता है महारानी के ओरछा पहुंचने से पहले महाराजा मधुकर शाह को सपना आया था कि महारानी भगवान राम को लेकर आ रही हैं। तो मधुकर शाह ने भगवान राम के लिए मंदिर बनवाना शुरू कर दिया, जिसे चतुर्भुज मंदिर कहते हैं। अभी हम आपको वीडियो में दिखाएंगे भी। लेकिन यह चतुर्भुज मंदिर पूर्णतः बन पाता उससे पहले ही महारानी कुंवर गणेश जी श्री राम को लेकर ओरछा आ गई और श्री राम को अपने महल की रसोई घर में थोड़े समय के लिए स्थापित कर दिया। फिर जब चतुर्भुज मंदिर बन गया तब उस मूर्ति को रसोई घर से उठाकर इस चतुर्भुज मंदिर में स्थापित किया जाना था, लेकिन श्री राम की वह मूर्ति वहाँ से उठी ही नहीं।
इसी को सभी ने भगवान राम का चमत्कार माना और उसी महल को मंदिर बना दिया। इसी महलनुमा मंदिर में आज आपको श्री राम राजा दर्शन देते हैं। इस मंदिर को ही श्री राम राजा मंदिर कहा जाता है। जय श्री राम। तो इसीलिए महल में बैठे राजा राम ओरछा के राजा हैं। ओरछा में सिर्फ राजा राम की ही सरकार चलती है। यहाँ पर पुलिस द्वारा बंदूक से राजा राम को सलामी दी जाती है। ओरछा का इतिहास बगैर श्री राजा राम सरकार के अधूरा है। जय श्री राम। यह मंदिर की समय सारणी है, इसको अवश्य ध्यान रखें। अधिकांश लोग यह जो मंदिर है इसको रनिवास भी कहते हैं, क्योंकि यह रानी के निवास का स्थान था। जहाँ पर हम खड़े हैं ये मंदिर का मुख्य भाग है और सामने की तरफ बड़ा सा मैदान, दाहिनी तरफ टीन सेट, और ये देखिए जो मंदिर दिख रहा है यही चतुर्भुज मंदिर है, जहाँ पर प्रभु श्री राम की मूर्ति को मधुकर शाह जी द्वारा स्थापित किया जाना था। बहुत ही सुंदर मंदिर है। लाइटिंग कितनी शोभायमान लग रही है, बहुत ही सुंदर। जय श्री राम। प्रभु श्री राम सभी का कल्याण करें। मित्रों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में अवश्य बताइएगा। यदि कोई सुझाव है तो उसे भी अवगत कराइएगा। और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो को लाइक एवं शेयर करना मत भूलिएगा। जय श्री राम। मंदिर के मुख्य भाग में वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं थी, इसलिए हम आपको वहां का कोई भी फुटेज नहीं दिखा सके। अभी हम आगे रात को लगभग 10:15 बजे के करीब में शयन के लिए प्रभु श्री राम की एक डोली पाताली हनुमान मंदिर तक जाती है। लोगों का मानना है कि दिन में तो प्रभु ओरछा धाम में रहते हैं और शयन के लिए अयोध्या धाम जाते हैं। तो ऐसी कोई मान्यता है, और जो अभी डोली निकलेगी उसके भी हम आपको दर्शन कराएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मित्रों, आप सभी से एक अपील, नेचर को क्लीन एवं ग्रीन बनाए रखने में मदद करें। सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग ना करें। ओरछा में रात्रि विश्राम की बात करें तो ओरछा में विश्राम के लिए कई होटल हैं और बहुत ही रिजनेबल रेट में आपको मिल जाते हैं। यदि आप ओरछा में रुकना चाहते हैं तो आप यहाँ पर बहुत सारे होटल हैं, उनको ले सकते हैं। और यहाँ पर खाने पीने की भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। पीछे के साइड में रिमझिम होटल है, वहीं पर हम लोगों ने शाम का भोजन भी किया। और ये देखिए, ये यहाँ पर दुकानें सजी हुई हैं और यहाँ पर प्रभु श्री राम की जो मूर्तियाँ हैं वो बहुत ही सुंदर हैं। ये देखिए खड़े हुए प्रभु श्री राम। और अभी हम कोशिश करते हैं कि ऐसी मूर्ति देखते हैं जिसमें प्रभु श्री राम बैठे हों। ये देखिए विराजमान प्रभु श्री रामचंद्र जी, उनका पूरा दरबार बहुत ही सुंदर, और ये मूर्ति बहुत ही महंगी है। जय श्री राम। बहुत ही अद्भुत। तो फाइनली हम आपको मार्केट दिखा देते हैं, जो यहाँ की मार्केट है। और इधर साइड में ही हमारा गेस्ट हाउस है जिसमें हम लोग रुके हुए हैं। साथ ही रामधुन का आनंद लीजिए। आजा। हम चलते हैं थोड़ा सा मंदिर के पीछे का दृश्य भी आपको दिखा देते हैं। और ये दाहिनी तरफ मंदिर के बहुत अच्छी सी मार्केट है। यहाँ से भी लोग काफ़ी कुछ खरीद कर अपने घर ले जाते हैं। ये देखिए चतुर्भुज मंदिर कितना सुंदर है, बहुत ही भव्य। हम धीरे धीरे बाहर की तरफ चलते हैं और पीछे से आपको मंदिर का पूरा दृश्य दिखाते हैं। ये हमारे साथी लोग हैं, सभी लोग वीडियोग्राफी फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं। ये यहाँ पे दुकानें सजी हुई हैं। सोम भैया और संतोष शुक्ला ये दोनों लोग वार्तालाप कर रहे हैं। अद्भुत है, सभी लोग ओरछा के जो पल हैं उनको एंजॉय कर रहे हैं। बहुत ही शांत माहौल है। और अब हम आ चुके हैं मंदिर के पश्चिम भाग में। ये देखिए, ये पीछे से मंदिर का दृश्य है, बहुत ही अद्भुत। और ओरछा की एक मिठाई बहुत फेमस है जो मिल्क केक की तरह होती है,
तो उसको ज़रूर लें। अभी जो आपने देखा ये प्रभु श्री रामचंद्र जी की सैन डोली थी जो पाताली हनुमान मंदिर तक जाती है। अब इस वीडियो में इतना ही। आगे हम आपसे मिलेंगे ओरछा के कुछ अन्य दर्शनीय स्थलों के साथ में। तब तक हम आपसे विदा लेते हैं। जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद।